अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट्स, पहले हम लोगों ने दूसरे न्यूमेरिकल्स के अंदर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए फाइंड किया पास्चन सीरीज की। अब हम लोग बात करेंगे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की पास्चन सीरीज के अंदर। कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन फॉर द पास्चन सीरीज। इसके लिए हमारे पास जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की एनर्जी होती है स्टूडेंट्स, वो क्या है, n इज इक्वल टू 4, और लोएस्ट क्या होती है हमारे पास, p इज इक्वल टू 3। फर्दर रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, RH इज इक्वल टू 1.0974 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ पर मीटर। वेवलेंथ लैम्डा को हम लोगों ने फाइंड करना है। जो जनरल फार्मूला होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो क्या है, 1/, लैम्डा इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/, p² माइनस 1/, n का स्क्वायर। वैल्यूज को पुट करते हैं। 1/, लैम्डा इज इक्वल टू 1.0974 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ इंटू 1/, 3² जो कि p की वैल्यू है, माइनस 1/, 4² जो कि n की वैल्यू है। सो फर्दर सॉल्व करेंगे। 1/, लैम्डा इज इक्वल टू 1.0974 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ इंटू 1/, 9 माइनस 1/, 16। सो 1/, लैम्डा इज इक्वल टू 1.0974 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ इंटू 0.1111 माइनस 0.0625। फर्दर 1/, लैम्डा इज इक्वल टू 0.05334 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ पर मीटर। फर्दर हमें लैम्डा की वैल्यू गिवन है और हमें उसी को एक्सट्रैक्ट करना है। सो लैम्डा विल बी इक्वल टू 1/, 0.05334 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷। यूनिट हमारे पास आएगी मीटर्स में। फर्दर अगर हम लोग लैम्डा की वैल्यू के लिए लिखें तो हमारे पास लैम्डा क्या होगा, 1874.7655 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹ मीटर। क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स तमाम न्यूमेरिकल्स के अंदर 10⁻⁷ वैल्यू आ रही है और हमें नैनो में चेंज करने के लिए 10⁻⁹ वैल्यू चाहिए होती है, तो हम लोग डेसिमल पॉइंट को अरेंज भी करते हैं। सो फर्दर अगर हम लोग इसको सॉल्व करें स्टूडेंट्स तो क्या होगा हमारे पास, लैम्डा 1875 नैनोमीटर। सो स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर हम लोगों ने हाईएस्ट एनर्जी लेवल के लिए पास्चन सीरीज की वैल्यू को फाइंड किया। थैंक यू।